आज की हमारी कहानी पायल और उसकी 5 साल की बेटी की है। पायल काफ़ी समय से एक किराए के घर में रह रही थी। वो जगह माहौल के हिसाब से अच्छी नहीं थी और उसकी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी, जिसका नाम किरिया था। वो चाह रही थी कि वो जल्दी से यहाँ से शिफ्ट हो जाए किसी अच्छी सी जगह पर। उसने अपने पति महेश को भी काफ़ी बार बोला कि महेश, तुम कोई अच्छा घर क्यों नहीं तलाशते। महेश का भी यही जवाब रहता है कि मुझे टाइम कम मिलता है। महेश ने भी अपने सारे दोस्तों से बोल रखा था, लेकिन महेश को किसी ने कुछ नहीं बताया। महेश को भी क्रिया की चिंता सताने लगी थी। कुछ दिनों बाद महेश को एक अच्छा और एक सस्ता मकान मिला। अगले हफ्ते संडे के दिन पायल और महेश दोनों मिलकर उस मकान को देखने के लिए गए। मन ही मन में पायल बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे मकान मिल गया था। अच्छा, पायल को जैसा मकान चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मकान उसको मिल चुका था। पायल को जब अंदर से मकान दिखाया गया तो पायल को मकान बहुत पसंद आया। पायल ने महेश से बोला, महेश, हम इस मकान में अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। महेश ने भी उसकी बात को मान लिया। अगले हफ्ते पायल और उसकी बेटी किरिया दोनों उस मकान में साफ सफाई के लिए आ गई थी। किरिया ने पायल से बोला, मम्मा, ये हमारा मकान बहुत अच्छा है ना। पायल भी उसका बात का जवाब देते हुए बोली, बेटा हाँ, ये हमारा मकान बहुत अच्छा है। पायल उसके खिड़की से खड़े होकर उसके आसपास की शांति को देख रही थी और उस माहौल को देख रही थी जो बहुत ही शांत था। अब पायल ने सोचा देर ना करते हुए उस घर की सफाई कर ली जाए। पायल उस घर की सफाई करने में लग गई थी। पायल की बेटी किरिया उसी खिड़की में जाके खड़ी हो गई जहाँ पर अभी पायल खड़ी थी। पायल पता नहीं सामने देखकर किसी को हाथ हिला रही थी, लेकिन वो पायल की नज़र उसी पर थी। पायल ने पीछे से खड़े होकर देखा तो जो सामने घर बना हुआ था वो वहाँ पर उसे देखकर हाथ हिला रही थी। पायल को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पायल फिर अपने काम करने में लग गई। उस दिन पायल काम करके अपने घर वापस चली गई। अगले 1-2 दिन बाद पायल का पूरा परिवार उस घर में आकर शिफ्ट हो गया। एक दिन की बात है, पायल अपनी बेटी किरिया को तैयार कर रही थी। उसके स्कूल बैग बना रही थी, तभी किरिया ने विंडो पर खड़ी थी। किरिया बोली, माँ देखो ना, वो आंटी मुझे बुला रही है। लेकिन पायल ने तब भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो उसे लेकर अपनी कार की तरफ आ गई। उसे कार में बैठाकर निकलने ही वाली थी, तभी किरिया ने अपने विंडो साइड से उस घर की तरफ हाथ हिलाते हुए बाय का इशारा करा। पायल इस बार किरिया की यह हरकत खटक गई थी। पायल ने अपनी साइड से नीचे झुककर देखा, लेकिन उसे उस खिड़की पर कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी पायल ने किरिया से भी पूछा, बेटा, तुम उधर किसे देख रही थी, किसे बाय बोल रही थी। किरिया का जवाब सुनकर पायल को थोड़ा अजीब लगा। किरिया बोली, वही आंटी जो कल देख बुला रही थी मुझे। पायल ने फिर भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो उसे लेकर स्कूल की तरफ निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने आकर अपने सामने वाले घर के बारे में पूछने की इधर उधर कोशिश की। अपनी बेटी को छोड़कर जब स्कूल से वापस आई तो उसने उस घर के बारे में पता करने की कोशिश करी। तभी वहाँ पर रहने वाले एक अंकल ने उससे पूछा कि अंकल, ये घर किसका है और ये क्यों बंद है। और अंकल ने पायल को देखते हुए बोला, शायद तुम यहाँ पर नई हो, इसीलिए तुम्हें इस घर के बारे में नहीं पता। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अंकल बताइए ना, क्या बात है इस घर के अंदर। और उन अंकल ने पायल की कोई बात का जवाब न देते हुए मुंह बनाकर आगे चल दिए। पास में ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने पायल को अपनी ओर इशारा करके बुलाया और बोला, बेटा, तुम इस घर के बारे में क्या पता करना चाहती हो। पायल बोली, अम्मा, मेरी बेटी जब भी इस घर के विंडो की तरफ देखती है हाथ हिलाती है, और जब भी मैं उस घर को देखती हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है और वो कई देर देर तक खड़े होकर बात भी कर जाती है, लेकिन मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं दिया।
पायल ने जब उसको ये परेशानी बताई तो उस बूढ़ी अम्मा ने बताया, बेटा इस घर में काफ़ी सारी मौत हुई हैं, जिसका कारण एक डायन थी। इन लोगों ने काम के लिए एक औरत को बुलाया था, जो कि वो औरत नहीं बल्कि एक डायन थी, जिसने इसमें रहने वाले सारे लोगों को एक एक करके मार चुकी थी। उस औरत ने एक सच और बताया कि इस घर में रहने वाले सबसे छोटे बेटे विशंबरनाथ ने बड़े बड़े विद्वानों द्वारा और पंडितों द्वारा उस औरत को इसी घर में कैद करवा दिया था। जो सबसे पहले मरे हुए आदमी थे, उन्हीं के कमरे में उसको बंद किया था। जो कमरा जिस इसके घर के दूसरे माले पर है और जिसकी विंडो तुम्हारे घर के सामने खुलती है, वो डायन उसी कमरे में बंद है। यह सुनकर पायल के पैरों से जमीन खिसक गई। अब पायल ये बात जल्द से जल्द महेश को बताना चाहती थी। उसने शाम को आते ही सबसे पहले महेश से बोला, महेश ये ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पर घर के सामने हमारे एक डायन को बंद किया गया है। महेश ने बोला, अरे तुमने किससे पूछ लिया, किसने बता दिया तुम्हें ये सब फालतू बकवास। हमें ये घर सस्ते में मिला है, इसलिए लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। पायल भी एक बार को उसकी बात को सच मानने लगी और उसने भी जाने दिया। अब वक्त रात का हो रहा था, 12:30 बज रहे थे। बात कर कर दोनों सो ही गए थे और किरिया भी सो गई थी। करीबन रात के 2 बज रहे थे जब पायल की आँख खुली। पायल ने देखा कि किरिया अपने बिस्तर पर नहीं है। ये देखकर वो डर गई और उसने महेश को उठाया, महेश देखो बिस्तर पर किरिया नहीं है। महेश ने इधर उधर देखा, उसको किरिया कहीं दिखाई नहीं दी। महेश ने बाहर का दरवाज़ा खोला और नीचे झांक कर देखा तो किरिया बाहर वाले गेट के पास बैठी थी। महेश भागते हुए नीचे गया और किरिया को डांटते हुए बोला, तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही थी? किरिया बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई। महेश अपनी गोद में अपनी छोटी सी बेटी को उठाकर ऊपर लेकर आया और लाकर उसे फिर दोबारा सुला दिया। ये सब पायल बड़ी उससे देख रही थी। अगले दिन सुबह की बात है। पायल को किरिया के अंदर बदलाव नजर आ रहा था। ना ही वो स्कूल के लिए तैयार होने को राजी थी और ना ही अपना नाश्ता करने को। बस अपने बेड पर पड़ी हुई सुस्ता रही थी, जैसे बहुत टाइम बाद अच्छे से सोने को मिला हो। ये देखकर पायल ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, जल्दी उठो। पायल ने कुछ नहीं बोला और उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। किरिया सुस्ता कर उस खिड़की पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर पायल बहुत डर सी गई। पायल ने किरिया को जल्दी से तैयार करके अपनी कार के पास ले आई और पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। पायल जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठी और उसकी सामने वाले शीशे पर नजर पड़ी तो वहां पर किरिया नहीं बल्कि वही डायन बैठी थी। ये देखकर पायल के पैरों तले जमीन निकल गई। पायल वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी को सोचकर वहीं बैठी रही और पायल ने सोचा क्यों ना इससे कुछ सवाल किए जाएं। पायल बोली, बेटा कल तुम्हारा बर्थडे है ना, कहाँ जाओगी? पिछली बार याद है ना हम कहाँ गए थे? पायल को लग रहा था शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वो असलियत में उसके पीछे बैठी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, हम पिछली बार कहीं घूमने गए थे, लेकिन इस बार हम और दूर जाएंगे। ये सुनकर पायल को कंफर्म हो गया था कि वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि वही डायन है। पायल उससे और भी सवाल करती रही और उसने महेश को मैसेज भी कर दिया। मैसेज करने के बाद पायल गाड़ी की ड्राइविंग करते हुए एक सुनसान इलाके में ले गई, जहाँ पर पायल ने जाकर गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए।
ये देखकर अंदर बैठी हुई डायन ने झटपटाना शुरू कर दिया और वो चिड़िया की आवाज़ में बोलने लगी, मम्मा दरवाज़ा खोलो ना, ये कहाँ लेकर आ गई हो। इसी बीच पायल ने गाड़ी का पेट्रोल निकालकर गाड़ी के ऊपर छिड़क दिया। ऊपर छिड़क कर पायल ने उस गाड़ी के अंदर आग लगा दी। गाड़ी को जलता देख वहां पर गुजर रहे एक दो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। वहां पर कुछ देर में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने भी यह नज़ारा देखा कि उस गाड़ी के अंदर जलने वाली औरत जो थी वो बहुत भयानक आवाज़ निकाल रही थी। ये देखकर पुलिस भी पीछे हट गई और पायल को भी पीछे कर दिया। कुछ देर में महेश भी वहां आ पहुंचा। जब महेश ने ये सब देखा और पायल के ऊपर भड़कते हुए बोला, तुमने मेरी बेटी को जला दिया है। पायल बोली, नहीं, तुम्हारी बेटी इसमें नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ होगी। पायल और वो पुलिस वाले सब मिलकर उसी घर के अंदर पहुंचे। उन्होंने उसी कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि किटिया बेड पर बेसुध पड़ी है, जिसके हाथ पैर बंधे हैं। ये देखकर पायल उससे लिपट गई और उसे अपनी गोद में उठाकर उस घर से बाहर निकल गए सब।